बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ फेमस खीर की रेसिपी, जो कि है पेशावरी खीर की, और ये है कुंडा खीर, जिसे हम अक्सर शादियों में खाते हैं। तो बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, जो कि आप बना सकते हैं घर में बआसानी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आ जाते हैं रेसिपी को बनाने की तरफ। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे चावल, जो कि मैं टूटे हुए इस्तेमाल करी हूँ। आप नॉर्मल चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा कूट के इस्तेमाल कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने चावलों को 1 घंटे पहले भिगो दिया था, ताकि चावल भीग सकें। तो चावल को वॉश करने के बाद मैंने इसको भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। 1 घंटा गुजर चुका है। आ जाते हैं अब कुकिंग की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने एक खुली कढ़ाई ले ली है, जिसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी डाल लीजिए या बटर डाल लीजिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसमें डाल देंगे हम दूध, जो कि मैं डाल रही हूँ 1/2 कप, और ये फुल फैट क्रीम मिल्क दूध लिया है मैंने। अब यहाँ पे हम मिल्क पाउडर डालेंगे 1 कप। तो ये मेरा आधा कप का नाप है, तो मैंने 2 कप भर के डाल दिए हैं, मतलब 1 कप हो गया। और अब हम चूल्हे की आंच को खोल देंगे, और इसको लगातार चलाते हुए हमने कुक करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। और ये हम बना रहे हैं इंस्टेंट खोया। तो खोया बनाने के लिए बहुत ही ईजी सिंपल सी टेक्निक है। तो अगर आपके घर में मिल्क पाउडर मौजूद हो तो बआसानी आप 5 मिनट के अंदर इस खोए को बना के तैयार कर लेते हैं। और बाज़ार में कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जो कि आप घर में बना सकते हैं बहुत ही सस्ता। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लिया है। और यहाँ पे देखें, इसका टेक्सचर बिल्कुल मावे वाली शक्ल में आ चुका है। इसको ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मैंने निकाल लिया है बोल में। तो जब तक कि खोया ठंडा होता है, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब सेम कढ़ाई के अंदर हम 2 लीटर दूध डालेंगे, जो कि मैं फुल फैट क्रीम मिल्क दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये डाल के बॉयल कर लेंगे। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम पे बॉयल करना है। जब तक ये बॉयल हो रहा है दूध, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे 1 घंटे पहले जो हमने चावलों को भिगो दिया था, इसको हम डालेंगे चॉपर में। तो ये सारे चावल डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर, और अब हम इसमें डालेंगे ये रस। तो यहाँ पे ये बहुत छोटे साइज़ के हैं, तो मैं तकरीबन 6 से 7 अदद इस्तेमाल करूँगी। और अगर बड़े वाले साइज़ के हों तो आप 4 से 5 ले लीजिएगा। तो ये मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, तकरीबन 1/4 कप, ताकि ये ईज़िली पिस सके। तो इसको हम थोड़ा सा मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस लेंगे। तो इसको अब हम पीस लेते हैं। अब यहाँ पे दूध हमारा बॉयल होने पे है, तो ये जो हमने पेस्ट बनाई है चावल की और रस की, इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये सारी पेस्ट मैंने डाल दी है इसके अंदर। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। अब देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसको तकरीबन हमने 40 से 45 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे कुक करना है। तो देखें, तकरीबन 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं खीर को पकते हुए। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको कुक किया है, और ये देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी मोटी सी मलाई आ चुकी है, और ये जो खीर के चावल हैं बिल्कुल गल चुके हैं। तो बिल्कुल हल्की आंच पे आपने बीच बीच में से इसको चलाते रहना है, और आपने इसको हल्की आंच पर कुक करना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ चुकी है इस स्टेज पर। ये जो हमने तैयार किया था इंस्टेंट मावा, इसको डाल देंगे हम इसके अंदर। तो खोया डालते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने इसको इस तरह से तोड़ तोड़ के डालना है, और यहाँ पे फ्लेम को आपने बिल्कुल हल्का रखना है। ये सारा स्टेप आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम पे करना है। तो ये जो खीर होती है वो हमेशा बिल्कुल हल्की आंच पे पकाई जाती है। अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, कि कुछ इसमें ग्रेन्यूल्स भी दिख रहे हैं, जिससे बहुत ही अच्छा सा इसमें टेक्सचर आ जाएगा। अब इस स्टेज पर 5 से 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद कुक करेंगे हम। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं इसको हल्की आंच पे पकते हुए। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर चीनी। तो मैं यहाँ पे 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें चीनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैंने 1 कप चीनी डाली है, और इसी के साथ अब हम डाल देंगे इसके अंदर इलायची पाउडर। तो मैं यहाँ पे फ्रेश कूट के डाल रही हूँ, तकरीबन ½ टी स्पून है ये, और फ्रेश कूट के ही डालिएगा, जिससे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो ये चीनी और इलायची पाउडर डाल दिया है। इसको डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम थोड़ा सा और लो कर देंगे, ताकि चीनी जो है वो उड़ उड़ के ऊपर ना है। जब हम चीनी डालते हैं तो थोड़ा सा लिक्विड टेक्सचर में आ जाती है, क्योंकि चीनी इसमें मेल्ट हो गई है। अब देखें, चीनी डालने के बाद ही इसका कलर जो है वो थोड़ा सा पेल कलर में हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस ½ टी स्पून। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसको
डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, इस खीर का जो टेक्सचर है ना वो आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, क्योंकि जब हम इसको जमाएंगे कूंडे के अंदर तो ये जो है थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो जिस तरह शादियों में सर्व की जाती है उसी तरह से बिल्कुल इसका टेक्सचर रहेगा। तो चीनी डालने के बाद तकरीबन मैंने इसको 30 मिनट के लिए कुक कर लिया है, बिल्कुल हल्की आंच पे। और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत ही क्रीमी सा और मज़ेदार सी ये हमारी खीर बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मैंने मिट्टी वाला कूंडा ले लिया है, आपके पास स्टील का हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने खीर को निकाल लिया है कूंडे के अंदर। अब हम डालेंगे इस पर कुटे हुए पिस्ते और थोड़े से बादाम। तो कूट के ही डालिएगा, काट के मत डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने हावन दस्ते में दोनों चीज़ों को कूट लिया था, तो मैंने इसको डाल दिया है। खीर को मैंने ठंडा करने के लिए सीलिंग शीट लगा के 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। और ये मज़ेदार सी देखें खीर हमारी बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल शादियों वाली। बहुत ही ये टेस्टी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को और इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा कि रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पर मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखें बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।